गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो टैली का यूनिट 5 चालू हो चुका है, जो कि है जीएसटी। और ये बहुत इजी होने वाला है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी लॉ में जीएसटी देखा था। सो देखते हैं जीएसटी यूनिट 5 ऑफ टैली। ठीक है। जीएसटी जीएसटी क्या होता है? अरे यार ये पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीवाइड ऑन ऑल द स्टेजेस मैन्युफैक्चर टू फाइनल स्टेज, ये भी पढ़ा है। फाइनल कस्टमर्स बियर द टैक्स बर्डन, ये भी पता है, कस्टमर को ही देना पड़ता है लास्ट में। इंडिया ने कैनेडियन मॉडल किया है, सीजीएसटी, आईएसजीएसटी, आईजीएसटी का इम्प्लीमेंटेड सिंपली टैक्स स्ट्रक्चर एंड पता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। यूनिफाइड नेशनल मार्केट है, मेक इट इंडिया होती है यूनिफाइड नेशनल मार्केट की वजह से, बूस्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट होती है। और अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट, ये भी पता है। हार्मोनाइजेशन, यूनिफाइड टैक्स लॉ सबके लिए यूनिफाइड है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पॉवर्टी गरीबी कम होती है इससे। इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है। इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव करता है। रिडक्स टैक्स इन इवेजन, ये कल परसों ही तो लिख के आया था पॉइंट में एग्जाम में। टैक्स इन्वेजन कम करता है। लोअर प्राइजेस ड्यू टू रिड्यूस एवरेज टैक्स बर्डन, प्राइजेस कम होते हैं क्योंकि टैक्स बर्डन थोड़ा कम हो गया, कैस्केडिंग कम हो गई तो टैक्स फाइनल प्रोडक्ट भी कम ही आएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी मैं परसों लिख के नहीं आया, लेकिन पढ़ा तो था। डिसएडवांटेजेस क्या है जीएसटी के? पेट्रोलियम इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया, क्यों भाई? मल्टीपल स्टेजेस रजिस्ट्रेशन, स्टेट रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे स्टेट में जाके मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर होती है स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप के लिए। और लग्जरी आइटम्स जो है वो और कॉस्टलियर हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी, इनिशियल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये पांचों पॉइंट हमने लॉ में भी देखे थे। ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन ये देखते हैं। अब ये जीएसटी तो तुमको पता ही है, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ऑटोमेट टास्क्स, क्या बोल रहा हूँ मैं? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वॉइसिंग और रिपोर्टिंग जो है ये ऑटोमेट कर दिया है, बढ़िया हो चुका है। मैनुअल एरर जो होते हैं, जो इंसान काम करते हैं और उसमें जो एरर आते हैं, ये इसने रिड्यूस कर चुका है। रियल टाइम इंसाइट्स दिखाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आएगा 4 मार्क के लिए, जो कि है बिलिंग एंड इनवॉइस सॉफ्टवेयर, स्मॉल बिजनेस के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। इंटरप्राइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें किसी एंटरप्राइज के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम या लार्ज बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है अकाउंटिंग के लिए। कस्टम सॉफ्टवेयर, टेलर टू स्पेसिफिक बिजनेस नीड, कोई बिजनेस कोई डिफरेंट की नीड्स कोई डिफरेंट है तो उसके लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो है कस्टम सॉफ्टवेयर। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो रियल टाइम एक्सेस कर सकते हो और रिमोट, मतलब टीम्स को तुमको ये करने के लिए बहुत ईजी होता है। क्लाउड बेस्ड रियल टाइम होता है और तुम्हारी टीम है उनको तुम हैंडल कर सकते हो प्रॉपरली। हाउ टू चूज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तुमको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे चूज़ करना चाहिए? तुम्हारे बिजनेस का साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी से मैच करे ऐसा सॉफ्टवेयर तुमको चूज़ करना चाहिए। अब तुमको फीचर्स इवैल्यूएट करने चाहिए, जैसे कौन से सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे फीचर्स है, जैसे जीएसटी कंप्लाइंसेस, इन्वेंट्री, पेरोल किस में है, तुमको ज़रूरत किस चीज़ की है। तुमको कॉस्ट कंसिडर करनी चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कितना महंगा है, कितना सस्ता है, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं, इंटीग्रेशन या कस्टमर सपोर्ट देता है कि नहीं, वो सब देखना चाहिए। लोकल टैक्स कंप्लायंस है, जीएसटी वगैरह उसमें इंक्लूडेड है या नहीं, वो कैलकुलेट करता है या नहीं, वो सब देखना चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली तुम कैसे यूज़ करोगे? ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते हैं, इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। पेमेंट ट्रैकिंग, पेमेंट ट्रैक होता है। एक्सपेंस मैनेजमेंट, तुम्हारे एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज होते हैं। पेरोल और पे स्लिप जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन होता है, रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं। जीएसटी कंप्लायंस और रिटर्न्स, ये भी उसमें होना चाहिए। ये एप्लीकेशंस, मतलब ये जो चीज़ें हैं उसके लिए तुम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। अकाउंटिंग प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर, अब अकाउंटिंग जो है इसकी प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले डाटा एंट्री और इंपोर्ट, डाटा एंट्री के लिए। कैटेगराइजेशन एंड पोस्टिंग, कैटेगराइजेशन के लिए, पोस्टिंग के लिए। रिकन्सिलेशन विद बैंक रिकॉर्ड्स, रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड कंप्लायंस एंड बैकअप, ये जो प्रोसेस है ये है प्रोसेस
अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर में। तो प्रोसेस तुमको आ सकती है, पहले डाटा एंट्री और इंपोर्ट करने का, कैटेगराइज करने का, पोस्टिंग, रिकन्सिलेशन, बैंक रिकॉर्ड्स रिकन्सिलेशन करना, रिपोर्टिंग और एनालिसिस करना, उसके बाद कंप्लाइंस और बैकअप करना। अब जीएसटी के की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे नहीं, एक और टॉपिक है फिर ख़त्म हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट्स क्या है? सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी, यू टी जी एस टी। सी जी एस टी प्लस आई जी एस टी वो इंटर स्टेट है, आई जी एस टी इंटर स्टेट सेल्स के लिए होता है, और यू टी जी एस टी यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिड्यूस टैक्स पेड ऑन इनपुट, ये भी पढ़ा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 40 लाख गुड्स के लिए, 20 लाख सर्विस के लिए, 10 लाख स्पेशल स्टेट के लिए, ये भी पढ़ा था। जीएसटी रिटर्न क्या होता है? जीएसटी रिटर्न 1 जी सेल्स के ऊपर, जीएसटी रिटर्न 3 भी समरी होता है, जीएसटी रिटर्न आर जो होता है वो एनुअल होता है। एच एस एन और एस ए सी कोड्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विस क्लासिफिकेशन के लिए होते हैं। जीएसटी रेट्स डिसाइड होते हैं, 0% जीएसटी किस पे? फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे और बाकी चीज़ों पे, मेडिकल पे वगैरह लगता है। 5%, 12%, 8%, 28%, वो बढ़ते जाता है। लग्जरी गुड्स हो तो ज़्यादा जीएसटी लगता है। कॉम्पोजिशन स्कीम होती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उनके लिए स्कीम्स, पता नहीं कुछ भी। वे बिल, ई वे बिल होता है, रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर 50,000 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट अगर से ज़्यादा अगर ये कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ई बिल रिक्वायर्ड होता है, ई वे बिल। रिवर्स चार्ज फिर से देख लिया, जीएसटी पेड बाय रिसिपेंट नॉट द सप्लायर, और प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन वेदर सी जी एस टी और आई जी एस टी अप्लाइज, ये होता है। अब जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन के सॉफ्टवेयर है, उसके एग्जांपल के साथ, उसके रेट्स के साथ अपन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्विक बुक दिया गया है, जोहो बुक्स दिया गया है, टैली प्राइम दिया गया है, मार्च ई आर पी दिया और बिजी दिया है। तो देखते हैं एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे इनके ट्रांजैक्शन दिए हैं सेल्स में, मेडिकल सेल्स, हार्डवेयर परचेस और इंटरस्टेट में जीएसटी रेट्स दिया गया है, इसका आउटपुट उसके हिसाब से निकाला गया है, और फाइनल इनवॉइस अमाउंट जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो इसकी इस टाइप से ही कैलकुलेशंस करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो तुमको ये समझना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में, ये तो पूछेगा नहीं पूरा, बस समझ लो, कुछ क्वेश्चन में आया तो बता सकते हैं। जीएसटी ऑन सर्विस एग्जांपल्स, अब आईटी कंसल्टिंग है, फ्रीलांस डिज़ाइन है, होटल सर्विस है, कुरियर सर्विस है और प्राइवेट कोचिंग है। सो इस पे कितना % जीएसटी लगता है उसके हिसाब से देखते हैं। ये वैल्यू दी गई है यहाँ की, और ये जीएसटी रेट्स है, और उसका ब्रेक डाउन है, सी जी एस टी एस जी एस टी ऐड करके कितना होता है टोटल इनवॉइस, यहाँ पे अमाउंट दी गई है, ठीक है। कॉमन जीएसटी रेट्स फॉर सर्विसेज, अभी जीएसटी रेट्स किस किस कितने होते हैं कॉमन सर्विसेज के लिए? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि होटल के लिए कितना जीएसटी रहता है, सॉफ्टवेयर के लिए या ब्यूटी सर्विस के लिए कितना जीएसटी रहता है। तो कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, ब्यूटी सर्विस और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए 18% जीएसटी लगता है। होटल अकोमोडेशन के लिए 12 से 18, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए 5 से 12, और एग्जेम्प्ट रहता है गवर्नमेंट रिकग्निशन एजुकेशन, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो एजुकेशन है वो जो रहता है वो इससे एग्जेम्प्टेड रहता है। सो यहाँ पे अपना 500 यूनिट भी खत्म हो चुका है। मिलते हैं पेपर में, बाय बाय।